अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम के मज़मून रियाज़ी के तहत हम अपने दूसरे चैप्टर यानी अददों का इल्म नंबर वर्क है ना, इस पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत बेटे हमने 7 हिंदीसी आदाद को पढ़ना और लफ्ज़ों में लिखना भी सीखा है ना। पिछले पीरियड्स में हमने कुछ इयादा किया, चौथी तक का कुछ रिवीजन किया और फिर 7 हिंदीसी आदाद तक हम बतदरीज पहुँचे। आज के इस पीरियड में हम अददों में हिंदीसों का मुकाम यानी प्लेस, मुकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू और तौसीई सूरत जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म, इनको सीखेंगे। ये भी दरअसल बेटा आपने जमात दूसरी से ही करना शुरू कर दिया था। एक बार हम फिर उसे दोहराते हुए 7 हिंदीसी आदाद तक काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए बेटा, अब हम ज़रा सबसे पहली इसको दोहराते हैं, यानी जो हमने जमात अव्वल में पढ़ा था, है ना। तो बताइए आप, मैं यहाँ पर एक नंबर रख रही हूँ, आप उसे पहचानिए कि वो कौन सा नंबर है। बताइए ये क्या है। ये नंबर जो टीचर ने अभी रखा, ये कितना है, कौन सा अदद है ये? करेक्ट, 5। कितना है? 5, है ना। तो बेटा ये क्या है? 5 क्या है? इकाई है ना। 5 क्या है? इकाई है। टीचर ने यहाँ लिख दिया इकाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं? यूनिट्स। यानी पहला मकाम जो हमारा होता है वो यूनिट्स का होता है। इंग्लिश भी आप बोलते जाएंगे साथ में, तो बेटा आपको सहूलत होगी आगे की जमातों में। तो ये हमारे पास अदद है 5, हिंदीसा भी है 5, है ना। उसका मकाम क्या है? मकाम? इकाई, ठीक है। मकाम क्या है? इकाई है ना। और उसकी मकामी कीमत क्या हो जाएगी बेटे? 5 की मकामी कीमत 5 इकाई के मुकाम पर है, तो इसकी मकामी कीमत होगी 5। और इसका एक्सपांडेड फॉर्म भी यही रहेगा 5, तौसीई सूरत, ठीक है। यानी अगर मैंने आपसे कहा कि ये 9 कौन से मुकाम पर है? एक ही हिंदीसा है, इकाई के मुकाम पर है, तो इसकी मकामी कीमत क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए, ये आपने सीखा है ना। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक हिंदीसी अदद के बाद हम 2 हिंदीसी आदाद की जानिब पेशकदमी करते हैं। बतदरीज हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने 7 हिंदीसी आदाद तक मालूमात हासिल कर चुके हैं, है ना। तो अब हम ले लेते हैं, आपको मज़ीद बता देते हैं। एक अदद और यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये कितना नंबर है? पहचानिए इसे। हाँ, कितना है? 93, यानी 93। तो हमने यहाँ लिख दिया 93। अब इसमें देखिए 2 डिजिट्स हैं, 2 हिंदी से हैं, है ना। 3 तो हमारा इकाई के मुकाम पर है। 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? दहाई के मुकाम पर। कहाँ है 9? दहाई के मुकाम पर। तो यहाँ हमने लिख दिया दहाई। और इसका इंग्लिश में से कहते हैं टेंस। ठीक है।
तो ये हो गया दहाई के लिए। अब हिंदी से पहचानेंगे। 93 में आपके पास कौन कौन से हिंदी से हैं? देखिए 9 है और 3 है ना। 9 कौन से मुकाम पर है? कौन से मुकाम पर है 9? दहाई के मुकाम पर, तो ये लिख दिया दहाई। और 3 कौन से मुकाम पर है? इकाई के मुकाम पर है, यहाँ लिख दिया इकाई। अब मुझे बताइए 9 की मुकामी कीमत क्या हो जाएगी? 9 दहाई है ना। 9 दहाई कितना होता है? ये देखिए टीचर आपको बता रहे हैं, 9 दहाई 90। 9 दहाई 90, ठीक है। और 3 इकाई 3, ठीक है। 9 दहाई 90, 3 इकाई 3। अब हम इसे तौसीई सूरत में लिखेंगे। तो जो मुकामी कीमत है, मुकामी कीमत जो आती है ना बेटा, उसी को हम जमा की सूरत में लिख देते हैं, तो वो कहलाता है तौसीई सूरत, यानी 90 जमा 3, 90 जमा 3, 93, ठीक है। आया समझ में? हाँ। तो ऐसे ही एक और 2 हिंदी सी अदद हम देखते हैं कि क्या आप इसे पहचान सकते हैं। आप इसे पहचान सकते हैं मकाम और मुकामी कीमत। बताइए ये क्या है? हाँ, ये क्या है? 58, 58 है ना। 5 दहाई 8 इकाई, 5 दहाई यानी 50 और 8 इकाई। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म क्या बनेगा, या इसकी तौसीई सूरत क्या बनेगी? 50 जमा 8, 58, ठीक है। आपको याद आ रहा है? आपने दूसरी जमात में किया है इसे, है ना। अब हम 3 हिंदी सी आदात की जानिब बढ़ते हैं। 3 हिंदी सी आदात ये भी आपने सीखा है, इसके मुतालिक भी आप जानते हैं। चलिए एक 3 हिंदी सी अदद हम बना लेते हैं और आप उसको पहचानना है, आपको पहचानना है कि भाई वो क्या लिखा है, ठीक है। चलिए कौन सा अदद लिखा है, जल्दी से पहचानिए। कौन सा अदद लिखा है ये? करेक्ट, 846, वेरी गुड, 846 है ना। अब इसमें ध्यान देंगे हम, तो 6 है इकाई पर, 4 है दहाई पर, 8 कौन से मुकाम पर है? यस, सैकड़ा पर। कहाँ है? सैकड़ा। इसे हम लिख देंगे सैकड़ा। अब ये जो सैकड़ा है इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटे हंड्रेड्स। क्या कहते हैं? हंड्रेड्स। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 100 के मुकाम पर है, ठीक है। अब ये हो गया 846। इसमें हिंदी से कौन कौन से हैं? 846 में 8, 4 और 6 है ना। 8 कौन से मुकाम पर है? कौन से मुकाम पर है 8? सैकड़ा के मुकाम पर है, तो यहाँ हमने लिखा सैकड़ा। 4 कौन से मुकाम पर है? दहाई। और 6 इकाई। अब आइए इनकी कीमतें देखें, मुकामी कीमत कितनी है? 8 सैकड़ा यानी कितनी मुकामी कीमत हो गई? कितनी हो गई? शाबाश, है ना, 800, 800। फिर 4 दहाई, 4 दहाई देखिए, 4 दहाई कितना हो गया? 40। और फिर 6 इकाई 6, तो अब इसकी हम तौसीई सूरत यानी जो मुकामी कीमत आई है उसी को जमा की सूरत में लिख दिए। 800 जमा 40 जमा 6, ये हो गई 846 की तौसीई सूरत। आया समझ में? सिंपल है ना, आसान है। देखो और एक चीज़ समझ लीजिए आप कि जो 846 है आपके पास, इसमें 8 सैकड़ा जो है उसके आगे कितने हिंदी से हैं? 2 हिंदी से हैं, तो 2 ज़ीरो लगा दिया हमने, है ना। 8 के आगे 2 सिफर लग गए, 800 बन गया। फिर 40, 46 है ना, तो 4 के आगे कितना हिंदी सा है? सिर्फ एक ही हिंदी सा है, तो 4 के आगे 1 सिफर लिखे।
और 6 के आगे कोई हिंदिसा नहीं है तो कोई भी सिफर नहीं आया। इस तरह बन गया ये 800 जमा 40 जमा 6, 846। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म, तौसीई सूरत। गॉट इट? समझ में आया? ये एक हिंदिसी, ये 2 हिंदिसी और ये 3 हिंदिसी। इनका हमने मुकाम भी देखा, मुकामी कीमत भी देख ली और तौसीई सूरत भी देख ली, है ना। अब इसी तरह से आप मुझे बताइए कि ये टीचर ने क्या लिखा है, या ये क्या नंबर आपको समझ में आ रहा है, कितना लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखकर बताइए। कितना है ये? 904। कितना है? 904। 9 सैकड़ा, 0 दहाई, 4 इकाई। तो 9 की कीमत कितनी हो गई? मुकामी कीमत 9 की मुकामी कीमत 900। फिर उसके बाद 0 है, 0 की मुकामी कीमत 0 और 4 की मुकामी कीमत 4, है ना। 904। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से हम करते हैं। हाँ, तो ये हो गया 900 जमा 0 जमा 4, ये कहलाएगा 904 का एक्सपांडेड फॉर्म या तौसीई सूरत। 900 जमा 0 जमा 4, और हम चाहें तो ये 0 हटा भी दें तो हम सिर्फ लिख सकते हैं 900 जमा 4, क्योंकि 0 किसी भी मुकाम पर आ जाए, 0 किसी भी मुकाम पर आए, उसकी मुकामी कीमत 0 ही होती है ना। तो आपको ये समझ में आया? ये हमने कहाँ तक पहुँचे? 1 हिंदिसी, 2 हिंदिसी, 3 हिंदिसी अदद। अब हम 4 हिंदिसी अदद को देखते हैं। देखिए बेटा, ये 4 हिंदिसी अदद हो गया, 1 2 3 4, है ना, जिनमें से 3 हिंदिसी हमें पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये क्या लिखा है? कौन सा नंबर लिखा है? 2148। कॉमा का इस्तेमाल ग्रुप बनाकर कर लिया, है ना। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये क्या है? 2 कौन से मुकाम पर है? ये भी हमने सीखे हैं। तीसरी में कौन से मुकाम पर है? तीसरी चौथी दोनों जगह सीखा है हमने, 1000 के मुकाम पर है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं थाउजेंड्स। क्या कहते हैं? थाउजेंड्स। ठीक है। अब ये जो आपका अदद है 2148, इसमें कौन कौन से हिंदी से हैं? कौन कौन से हिंदी से हैं? 2 1 4 8, है ना। 2 1 4 8। 2 कौन से मुकाम पर है? देखिए 2 कौन से मुकाम पर है? 1000, यहाँ हमने लिख दिया 1000। 1 कौन से मुकाम पर है? सैकड़ा, यहाँ लिख दिया सैकड़ा। 4 कौन से मुकाम पर है? दहाई, और 8 इकाई, है ना। चलिए अब इनकी मुकामी कीमत देखते हैं। देखिए 2000, 2000 कैसे लिखेंगे हम? 2 और आगे 3 0, 3 0, ये हो गया 2000, है ना। 2 के आगे कितने हिंदी से हैं? 1 2 3, 3 हिंदी से हैं तो 3 0। देखिए 2 की मुकामी कीमत 2000, करेक्ट। 1 की मुकामी कीमत 1 सैकड़ा यानी 100, 100, है ना। 1 के आगे 2 हिंदी से 1 2 तो 2 0। आगे 4 दहाई, 4 दहाई यानी 40, 4 दहाई यानी 40। देखिए 100 और ये 4 दहाई यानी 40, है ना। 4 के आगे 1 की हिंदी सा तो 1 0, और 8 इकाई का मतलब होता है 8। इस तरह इसकी तौसीई सूरत बनेगी 2000 जमा 100 जमा 40 जमा 8। समझ में आया? तो इस तरह से हमने देखा 4 हिंदिसी आदाद का मुकाम
मुकामी कीमत और तौसीई सूरत। तौसीई सूरत यानी जमा की सूरत में लिखना। ठीक है, आइए अब पाँच हिंदीसी अदद की जानिब बढ़ते हैं। देखिए ये पाँच हिंदीसी अदद, इसमें देखिए आप लोग, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या नंबर लिखा है? 40,203 जो लिखा है उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, कॉमा के साथ 40,203। अब हमें मालूम है इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया, तो अगला जो हिंदीसा है वो किस मुकाम पर है? हाँ, 10,000। किस मुकाम पर है बेटा? 10,000। तो यहाँ लिखा हमने 10,000। इसे कहते हैं 10,000। ठीक है, 10,000। अब 40,203, इसमें हम हिंदी से देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है 4, फिर है 0, फिर है 2, फिर है 0, उसके बाद है 3, है ना। अब इनके मुकाम देख लेते हैं। 4 का मुकाम क्या है? देखिए 10,000 है, यहाँ लिख दिया 10,000। फिर सिफर कौन से मुकाम पर है? 1000। 2 कौन से मुकाम पर है? सैकड़ा। सिफर, दहाई और 3 इकाई, है ना। अब प्लेस वैल्यू की बारी आती है। मुकामी कीमत 4 10,000 यानी कितना? 40,000। कितना? 40,000। देखिए 4 के आगे कितने हिंदी से हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 लगा देंगे, 4 सिफर लगा देंगे 4 के आगे, तो ये हो गया 40,000। फिर यहाँ पर देख लीजिए 40,000 है, यस 40,000 ही है ना, 40,000 ही है। अब देखिए सिफर 1000। अब सिफर किसी भी मुकाम पर हो उसकी कीमत क्या रहेगी? मुकामी कीमत सिफर। ये देखिए सिफर ही है ना। आगे 2 कौन से मुकाम पर है? सैकड़ा की। 2 यानी 2 सैकड़ा यानी 200, क्योंकि आगे कितने हिंदी से हैं? 2 ही हिंदी से हैं। 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ आ गए। देखिए 200, है ना। फिर सिफर दहाई। सिफर दहाई यानी सिफर। देखिए सिफर दहाई यानी सिफर, और 3 इकाई यानी 3। करेक्ट। अब हमें लिखनी है इसकी तौसीई सूरत, तो ये हो जाएगा 40,000 जमा सिफर जमा 200 जमा सिफर जमा 3। ये तमाम जो मुकामी कीमत हमने निकाले उसको जमा की सूरत में लिख दिया। ये कहलाई उसकी तौसीई सूरत, एक्सपांडेड फॉर्म। इसी को हम, क्योंकि यहाँ पे सिफर है ना बेटा, तो सिफर की मुकामी कीमत क्या होगी? सिफर होगी। तो हम इसलिए इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम सिर्फ लिख सकते हैं 40,000 जमा 200 जमा 3। इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। आप सिफर के साथ भी लिख सकते हैं और सिफर के बगैर भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया, कहाँ तक पहुँचे हम? 5 हिंदीसी मुकाम तक। 5 हिंदीसी मुकाम तक पहुँचे। अब हम छठा यानी हमारा 5वीं वाला देखेंगे। देखिए अब आगे हमारे पास 6 हिंदीसी अदद। क्या लिखा है 6 हिंदीसी अदद में? आप गौर कीजिए, आपको क्या नज़र आ रहा है लिखा हुआ? हाँ, 7,63,250, है ना। 7,63,250। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 7 कहाँ पर है? लाख पर है, तो यहाँ हमने लिख दिया लाख। इसे इंग्लिश में कहेंगे लैक्स। ठीक है। अब देखिए
डिजिट्स हमारे पास यानी हिंदी से हमारे पास कौन कौन से हैं? 7, 6, 3, 2, 5, 0 है ना। 7 कौन से मुकाम पर है बेटा? लाख के मुकाम पर। 6 कौन से मुकाम पर है? 10,000 के मुकाम पर। 3 कौन से मुकाम पर है? 1000। 2 सैकड़ा, 5 दहाई और 0 इकाई, है ना। ठीक है। अब 7 लाख तो मुकामी कीमत क्या हो गई? 7 लाख। ज़ीरोज़ और कॉमा का इस्तेमाल कीजिए। देखिए 7, इसके आगे 5 हिंदी से तो 5 0। ये आपकी सहूलत की खातिर हम बता रहे हैं, हाँ, ताकि हम जल्दी जल्दी से लिख सकें, हम मश्क नंबर 5 को जल्दी जल्दी हल कर सकें। ये 7, आगे 5 हिंदी से 5 0, फिर 6 10,000 यानी 60,000। 60,000 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए 6 के आगे 4 हिंदी से 1 2 3 4 तो 4 0 है ना। 3,000 3,000 के मुकाम पर है यानी 3,000, ये हो गया 3,000, करेक्ट। 3 के आगे 3 हिंदी से तो 3 0। 2 सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100 यानी 200, और 5 दहाई, 0 इकाई का मतलब होता है 0। देखिए 7 लाख है ना, फिर 60,000, ये 7 लाख 60,000, फिर 3,000, 250। ठीक है, आया समझ में। अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म बनेगा, इसका एक्सपांडेड फॉर्म 7 लाख जमा 60,000 जमा 3,000 जमा 200 जमा 50। इकाई का 0 नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि 0 की कोई कीमत नहीं है ना। तो इस तरीके से हमने एक्सपांडेड फॉर्म इसका लिख लिया, इसकी तौसीई सूरत लिख ली। आइए अब हम 7 हिंदसी अदद की तरफ बढ़ें। देखिए बेटा, अब 7 हिंदसी अदद है। इकाई हो गया दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये मुकाम हो गया 10 लाख का, है ना। इंग्लिश में कहेंगे 10 lakhs। अब जो हमारे पास नंबर हासिल हुआ है उसे देखिए, क्या नंबर हासिल है हमें? 50 लाख 7,639। ठीक है। डिजिट्स देखिए हिंदी से 5 0 0 7 6 3 9 है ना। 5 कौन से मकाम पर है? 10 लाख, यहाँ लिख दिया 10 लाख। फिर 0 कौन से मकाम पर है? लाख, यहाँ लिख दिया लाख। फिर 0 कौन से मकाम पर है? 10,000, तो यहाँ लिख दिया 10,000। उसके बाद 7 कौन से मकाम पर है? 1000। 6 कौन से मकाम पर है? सैकड़ा। 3 दहाई, 9 इकाई, है ना। अब आइए प्लेस वैल्यू की बारी आ जाती है। 5 10 लाख यानी कितना? 50 लाख, यानी कितना? 50 लाख। देखिए 5 के आगे कितने हिंदी से हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, है ना। ये हो गया 50 लाख। फिर 0 लाख यानी इसकी मुकामी कीमत 0।
ठीक है, मुकामी कीमत 0। फिर 10,000, इसकी मुकामी कीमत 0, ये होगी मुकामी कीमत 0। फिर 7,000, ये हो गया 7,000, 7 के आगे 3 हिंदी से तो 3 जीरोस। फिर 6 सैकड़ा, 6 सैकड़ा यानी 600। 3 दहाई यानी 30 और 9 इकाई यानी 9। अब इसकी तौसीई सूरत क्या होगी बेटे? 50 लाख जमा, ये दोनों ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 7 पर चले जाते हैं, यानी 7,000, ठीक है, जमा 600 जमा 30 जमा 9। समझ में आ गया? इस तरीके से हम तौसीई सूरत लिखते हैं। हमें अदद का मुकाम मालूम होना चाहिए। पहले हम अदद देखेंगे, अदद में हम हिंदिसा देखेंगे, हिंदिसे का मुकाम देखेंगे, उसके लिहाज से मुकामी सूरत देखेंगे और फिर हम उसका एक्सपांडेड फॉर्म या तौसीई सूरत लिखेंगे जमा की सूरत में। समझ में आया बेटा? हाँ, हम बगैर टेबल बनाए भी ये काम कर सकते हैं। बगैर टेबल बनाए भी, यानी बच्चों ने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इतना सब बनाकर बताया, हम बगैर इसके भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि किस तरह। देखिए यहाँ पर आपको एक अदद दिया है और आपसे कहा जाए, ये अदद पढ़ लीजिए पहले, 52,98,538 है ना। इस अदद में आपको ध्यान देना, तो टीचर एक जगह लाइन बना रहे हैं, उस एक हिंदी को खत कशीदा कर रहे हैं। 9 को कर दिया टीचर ने खत कशीदा, और आपसे कहा जाए कि बेटा इस 9 हिंदी से की मुकामी कीमत क्या है, इस 9 हिंदी से की मुकामी कीमत क्या है। तो हम लिखेंगे 9 की मुकामी कीमत हमें मालूम करना है, 9 की मुकामी कीमत। देखिए हमने कहा टेबल के बराबर अलावा भी, टेबल के बगैर भी, जदवल के बगैर भी हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? तो ये मैंने 9 लिख लिया है ना। अब इसका मुकाम देखो कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 9 10,000 का मतलब क्या हुआ? 90,000 है ना। तो ये मैंने लिख दिया 90,000। देखो 9 उसके आगे 1 2 3 4 हिंदी से, तो 4 ज़ीरो लगा दिया हमने, 4 ज़ीरोज़ आ गए यहाँ पर, तो ये बन गया 90,000 9 की मुकामी कीमत। आया समझ में? तो इस तरीके से खत कशीदा करके आपको भी पूछा जा सकता है कि भाई दिए हुए अदद में जो हिंदिसा खत कशीदा किया गया है उसकी मुकामी कीमत पहचानिए, तो हम इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। और अगर हमें कहा जाए कि इसकी तौसीई सूरत लिखिए, तौसीई सूरत लिखिए, तो देखिए तौसीई सूरत हम कैसे लिखेंगे। 52 लाख है तो पहले 5 है ना, 52 लाख में जो 5 है हमारा वो 10 लाख के मुकाम पर है, यानी 50 लाख। देखिए कितने ज़ीरो हैं, आराम से हम बता सकते हैं 5, 1 2 3 4 5 6 हिंदी से, तो 6 ज़ीरो। और हमने जो कॉमा लगाया है इससे हमें बहुत आसानी से 50 लाख लिखने में सहूलत है कि ये 3 सैकड़ा है, ये 10,000 तक का हो गया और ये 10 लाख तक का हो गया, है ना। 50 लाख जमा, फिर 2 लाख, 2 लिखा, आगे कितने ज़ीरो आ गए 2 लाख लिखने में? 5 ज़ीरो। फिर जमा 9 लिखे, ये 90,000 है ना, 9 10,000 के मुकाम पर है तो 90,000, ये हमने लिख दिया 90,000 4 ज़ीरो के साथ, जमा कॉमा लगा दिए तो सहूलत, 8,000 जमा 500 जमा 30 जमा 8, ये हो गया इसकी तौसीई सूरत, तौसीई शक्ल हो गई इसकी 52,98,538 की। ठीक है, तो ये तो अभी हमने सीखा। लेकिन अगर कभी हमें
तौसीई सूरत में अदद दिया जाए तो क्या हम उसके ज़रिए सही अदद निकाल सकते हैं? देखिए किस तरह हम कह रहे हैं। देखिए ये अदद लिखा हुआ है तौसीई सूरत में, इसको देखकर हमें लिखना है सही अदद, यानी कौन से अदद की ये तौसीई सूरत है। क्या दिया है? 90 लाख जमा 8 लाख जमा 50,000 जमा 4,000 जमा 700 जमा 40 जमा 1। तो हम ये लिखने के लिए बेटा एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, ज़रा ध्यान देना। हमारे पास एक जो पहला अदद है कितना है? 90 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना डॉट्स बनाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 90 लाख 10 लाख के मकाम पर 9 आ गया। फिर 8 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये है हमारे लिए 8 लाख, कॉमा लगा दिए। फिर 50,000, यहाँ 10,000 के मकाम पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 5,000 यहाँ पर 5 यहाँ लिख दिया। फिर 4,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के मकाम पर 4। फिर 700, इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा 700 का 7, 40 का 4, 4 दहाई 1, यानी अदद क्या बना? 98,54,741। ठीक है। देखिए डॉट का फ़ायदा क्या है, अभी हम आपको एक अदद और बताते हैं। यहाँ आपको दिया है 70 लाख जमा 50,000 जमा 800 जमा 50 जमा 3। अदद निकालना है हमें। 70 लाख यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के मकाम पर हमने लिख दिया 7। फिर ये 50,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी यहाँ पर आएगा 5, 10,000 के नीचे आएगा 5। फिर 800, इकाई दहाई सैकड़ा 800, 50 यानी 5 दहाई और 3 इकाई। अब जो डॉट्स हमारे बच गए है ना, यहाँ पर भी डॉट बचा, यहाँ पर ये हज़ार वाला डॉट है और ये लाख वाला डॉट है, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 0। तो ये बना 70,50,853। तो डॉट्स लगाने का फ़ायदा समझ में आया, हमको मकाम समझ में आ जाता है। न लिखते हुए हम सिर्फ डॉट्स लगाकर भी काम कर सकते हैं। देखिए एक और अदद हम बताते हैं आपको, शायद आपको समझ में आ जाए आसानी से। यहाँ पर दिया है आपको 60 लाख जमा 5,000 जमा 80 जमा 2। हमें अदद बनाना है ना। तो 60 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में हमने लिख दिया 6, 60 लाख का। फिर 5,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पर आ गया 5,000 के नीचे आ गया 5। 80, इकाई और दहाई यानी 8 दहाई के मकाम पर और 2 इकाई। अब आपके पास सैकड़ा में कुछ भी नहीं आया है तो यहाँ 0। आपके पास 10,000 पर कुछ भी नहीं है यानी 0, लाख पर कुछ भी नहीं है यानी 0। तो ये बन गया आपका 60,05,082। ठीक है। तो इस तरीके से हम आदाद भी लिख सकते हैं। तो जब हम मश्क नंबर 5 हल करेंगे तो उसमें अपनी इन्हीं मालूमात का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। मुकाम, मुकामी कीमत और तौसीई सूरत, अदद की तौसीई सूरत निकालना और तौसीई सूरत से अदद निकालना है ना। इनका इस्तेमाल करते हुए हम मश्क नंबर 5 इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हल करेंगे। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर कीजिए, समझिए, हल खुद से भी अदद बना कर देखिए, खुद से साथ हिंदी से आदाद लिखिए
और उसकी मकाम, मकामी कीमत, एक्सपांडेड फॉर्म सब कीजिए उसका, देखिए आपको आता है या नहीं। इस तरह एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए और उसको देखिए आप अदद की सूरत में लिख सकते हैं या नहीं। अलग अलग अपने तौर पर बेटा बनाइए, आदाद अपने तौर पर बनाकर काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई की तरफ तवज्जो रखिए, हाँ, ख्याल रखिए अपना भी, अपने वालिदैन का भी, अपने घर वालों का, और तालीम का सिलसिला जारी रखिए, उसे ख़त्म ना कीजिए, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।